घर पे दुख, इनका दुख सुनने कब जाएंगे? कब उस गुंडे को आप केस में ले जाकर जेल में कब डालेंगे? तो आपको एक चेतावनी मैं दे रही हूँ गोरखपुर से ही कि ये दलित को कमजोर मत समझिए। गोरखपुर में बहुत ही गंभीर घटना हो गई है और गोरखपुर के जो पुलिस का रवैया है, दलित विरोधी रवैया है। और गोरखपुर चूंकि ये सीएम का शहर है, सीएम सिटी है, मुख्यमंत्री का गृह जनपद है और पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री जी को बोलते हैं कि हम कानून का राज स्थापित कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी के जिले में मुख्यमंत्री जी का कानून कैसे चलता है और मुख्यमंत्री जी के पुलिस वाले दलितों को कैसे प्रताड़ित करते हैं और दलितों के घरों में घुस करके निर्दोष महिलाएं, बेटियां और जो परिवार के जो दलित बस्ती के गरीब लोग हैं उनको कैसे डंडे के बल पर मारते हैं और सीधे धमकी देते हैं कि चमारों की बस्ती है, इनको गोली मार दो। ये जो घिनौना चेहरा है, ये जो कुकृत्य है, ये गोरखपुर पुलिस का है। और गोरखपुर पुलिस का ये जो चेहरा है, ये जो असल में जो तस्वीर हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि गोरखपुर की पुलिस का ये कितना गंदा और कितना घिनौना चेहरा है। ये घटना है जिस घटना से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। ये घटना है 6 मई का, ये शाम की घटना है, 6 मई की घटना है। 6 मई 2023 की ये घटना है। गोरखपुर में शाहपुर थाना के अंतर्गत पादरी बाजार पुलिस चौकी है और पादरी बाजार के बगल में ही मोहनापुर एक मोहल्ला है जो दलित बस्ती है, चमारों की बहुत बड़ी बस्ती है। और दलित बस्ती के लोगों ने आपस में जन सहयोग से वहां पर एक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति स्थापित किया है। चूंकि मोहल्ले के लोग जागरूक हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के प्रति आस्था रखते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती और अन्य कार्यक्रमों का भी आयोजन करते हैं, तो उस मोहल्ले के लोग बाबा साहब के संदर्भ में बहुत ही उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति मोहनापुर में दलित बस्ती के बीच में लगाया गया है। और स्थिति ये है, जो घटना है वो 5 मई 2023 को मोहनापुर में दलित बस्ती के बगल में एक लोगों के घर पे बारात आती है। तो जब बाराती आते हैं तो अमूमन ऐसा होता है कि आजकल तो ये कुर्ती कह लें इसको, कि जब बाराती जाते हैं तो दारू पीने की ज्यादा वो कोशिश करते हैं। तो जब जिनके घर शादी थी, बाराती आए हुए थे, तो जब बाराती आए तो वो मोहल्ले में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति जहां रखी हुई थी, जहां स्थापित है, उसी जगह पर बैठ करके वो बाराती दारू पीने लगे। और दारू भी पी रहे हैं और आपस में गाली गलौज भी कर रहे हैं और तमाम इस तरह से गंदी गंदी बातें बोल रहे थे। तो मोहल्ले के कुछ बेचारे कम उम्र के लड़के जागरूक हैं, तो वो लोग आए, बच्चे आए और बच्चों ने उन बाराती, जो शराबी लोग हैं, जो शराब पी रहे थे, बाराती लोग थे, उनको मना किया कि भैया ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति है, ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हमारे मसीहा हैं और ये हमारे लिए मंदिर के समान है, आप यहाँ दारू न पीजिए। ऐसा निवेदन बच्चों ने किया उन बारातियों के सामने जो दारू पी रहे थे। तो जब बच्चों ने उनको दारू पीने से वहां मना किया तो ये बात उनको बुरी लगी, तो उन्होंने कहा कि हम दारू पिएंगे, तुम लोग रोक नहीं पाओगे। तो ऐसे में फिर बच्चों ने थोड़ा और समझाने की कोशिश किया, तो वो लोग उस पर गाली गलौज पे उतारू हो गए, मारपीट पे उतारू हो गए। खैर उसी बीच में मोहल्ले के कुछ समझदार और लोग भी आए, तो वो लोग आके उस बात को खत्म करा दिए। वो समझा के कहे भाई चलिए ठीक, आप लोग यहाँ जाइए लेकिन दारू नहीं पीना है यहाँ पे। तो वो लोग फिर चले गए। लेकिन जब वो सब बाराती गए तो जहां बारात बल्क में रुकी हुई थी, तो बारातियों के बीच में और जिसके घर बारात आई थी, तो बारात जिसके घर आई थी उसके घर वालों के साथ लामबंद हुए, उनको कुछ कहा, उन लोगों को साथ में लिया और सभी बाराती अचानक वो सब लामबंद होकर के दलित बस्ती के बीच में जहां बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है वो, और वहीं पे वो बच्चे दलित बस्ती के वहां पे बैठे थे, वो सब बाराती जो नशे में एकदम चूर थे, दारू पिए हुए थे, वो आते हैं और उन बच्चों के ऊपर हमला कर देते हैं। वो बारातियों के साथ और जिसके घर बारात आई थी वो लोग भी
इनके ऊपर हमला कर देते हैं। अभी इसी बीच में लोग समझे, तब तक उन बच्चों को काफी मारपीट भी दिया, तब तक मोहल्ले के लोग आए, बीच बचाव कर ही रहे थे। इसी बीच में 112 नंबर पे पुलिस को किसी ने फोन किया, पुलिस आई। तो यहां पर पुलिस का रोल समझने की बात है। जो पुलिस आई, जो पादरी बाजार पुलिस चौकी का इंचार्ज है गौरव सिंह, वो आया, अपने कुछ पुलिस वालों के साथ आता है, और आते ही जहां उसको लड़ाई को मतलब कोई विवाद है तो उसको सुलझाना चाहिए, वो सुलझाने के बजाय गौरव सिंह जो चौकी इंचार्ज है सीधे आता है और कहता है कि पहले साले चमारों को मारो, इनका दिमाग खराब हो गया है, ये अंबेडकर की मूर्ति लगाते हैं, इनका दिमाग खराब, बहुत बड़े अंबेडकरवादी बड़े हैं, इनको मारो, नहीं मिलते हैं तो उनको घर से खींच कर निकालो और अभी गोली मार देते हैं, अभी इनको तो इनका पूरा अंबेडकरवाद खत्म हो जाएगा। और पूरा वो गाली देते हुए पूरा हमला कर दिया बारातियों के साथ मिल करके, और जिसके घर शादी आई वो लोग सब हमलावर हो गए और पुलिस भी उसमें हमला कर रही है। और उसके जो गौरव सिंह वहां जो चौकी इंचार्ज है, उसके नेतृत्व में पूरी दलित बस्ती के अंदर हमला कर दिया गया। जो लोग दलित बस्ती के लोग तो कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे, भगदड़ मच गई, वो लोग भागने लगे, अपने घरों में जाने लगे। और जब अपने घरों में गए तो पुलिस वालों ने उनको घर के अंदर से खींचना शुरू कर दिया। महिलाएं बेचारी दलित बस्ती की जब अपने बच्चों के बीच बचाव में आई कि बच्चे हमारे मारे ना जाएं, तो बच्चों को बीच बचाव में तो महिलाएं बचाव कर रही थी, तो ऐसे में गौरव सिंह अपने जो पुलिस वाले हैं उनको लेकर के महिलाओं को घसीट घसीट के मारने लगा। अभी ये जो महिला बैठी हैं, आप इनको देख सकते हैं कि इनके चेहरे पर कितना भयंकर चोट लगा है। इनको इनके पति को मार रहा है, ये बेचारी बचाने गई है और ये इनको घर में से खींच करके मारा गया है। और किसी तरह से कई महिलाएं अपने बच्चों को बचा रहे, उनको भी मारे और इनको घर में बेचारी महिला को घसीट घसीट के मारे। इनका दरवाजा तोड़ दिया गया, मतलब गेट लगा हुआ गेट को पुलिस के द्वारा गेट को तोड़ करके इस महिला को निकाला गया, इनको मारा गया, इनको पति को मारा गया। और जो कई मतलब दलित महिलाएं जो घर में मिली, जो घर से भाग गई उनकी तो बात अलग थी, लेकिन जो घर में मिली हैं तो कई महिलाओं का गेट मतलब कई दलितों का गेट तोड़ा गया है, तो उनका घर तोड़ करके एक तरह से कहिए घर में घुस करके, और सिर्फ जाति दुर्भावना को लेकर के पुलिस ने तांडव मचाया है। और अभी भी इन लोग घर से भागे हुए हैं। आप देखेंगे कितने सारे संख्या में लोग यहाँ पे आए हुए हैं, और लोग कहीं नात रिश्तेदार कहीं अन्य जगहों पे लोग रह रहे हैं। ये लोग भागे फिर रहे हैं, और पुलिस दो गाड़ी 3 गाड़ी रोज जा रही है, सुबह में जा रही है, रात में जा रही है, दोपहर में जा रही है, और सिर्फ यही बात कह रही है कि गोली मार दो, जो मिलता है उसको गोली मार दो। मतलब ये गोरखपुर शहर में, गोरखपुर में पुलिस की जो पुलिस प्रशासन है उसकी चेहरे तो मैं बार बार दिखाती रहती हूँ कि गोरखपुर में कैसे लोग पुलिस हैं कि जो घटना होता है, जिसके साथ घटना होता है उसके साथ खड़ी नहीं होती है। खास करके जब बात दलितों की आती है, जब बात हमारे समाज की आती है, तो पुलिस अक्सर वहां पे जातिवाद दुर्भावना लेकर के वो तांडव मचाता है। आपके बीच में मैं चाहे रीला केस, चाहे पिपराइच केस का बात करूं, चाहे काली मंदिर केस की बात करूं, चाहे रायगंज में 3 लोगों का हत्या होता है, तो वहां पे पुलिस नहीं आएगी। लेकिन जहां पे दलितों की बात हो गई, अब इनके ये जो लोग बैठे हुए हैं, इनका कसूर सिर्फ इतना है कि वहां पे बाबा साहब का मूर्ति लगा था, और उस मूर्ति के पास जो दारू पी रहे थे उनको मना किया गया। सिर्फ इतना ही कसूर होने की वजह से इनके घर की जो भी गाड़ियां थी पुलिस के द्वारा तोड़ा गया, इन लोगों को मारा पीटा गया। और तो बहुत मजे की बात यह है, मैं कहते हुए गोरखपुर में मुझे योगी आदित्यनाथ जी की बात करूं तो जो कहते हैं कि दलितों के लिए ये बनाया गया, महिलाओं के लिए ये बनाया गया, तो मैं कहना चाह रही हूँ कि गोरखपुर में कोई कानून नहीं है, और खासकर उत्तर प्रदेश में कोई कानून नहीं है। और गोरखपुर में आपके शहर में ये आपके शहर की महिलाएं हैं जिनके ऊपर ये खुद ही मार खाए हैं, खुद ही इनके सर देख रहे हैं फटा हुआ है किस तरह से इस महिला का। और सारी महिलाएं हैं यहाँ पे, किसी का सर फटा है, किसी के कपड़ा फटा है, किसी का कुछ भी फटा है। पुलिसों के खिलाफ कोई कानूनी नहीं हुआ, कोई FIR नहीं हुआ, लेकिन इन लोगों के खिलाफ 2 FIR करके तैयार किया गया है। तो साथियों, आप लोगों से ये निवेदन है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जिस तरह से कुंठित मानसिकता को लेकर के, जाति दुर्भावना को लेकर के जो पुलिस प्रशासन तांडव मचा रही है, इसको आप लोग देखिए। और यही है योगी राज, यही है राम राज।
इस घटना में एक गंभीर बात आपको ये भी बता दें कि दलितों के घर में घुस करके पुलिस ने हमला किया। पुलिस ने दौड़ा दौड़ा करके महिलाओं को घर में से खींच करके मारा है, बेटियों को अपमानित किया है, बेटियों को मारा है, पुरुषों को मारा है, बच्चों को मारा है। और आज जो मोहनापुर दलित बस्ती के लोग हैं वो मजबूर हैं अपना घर छोड़ने के लिए। गोरखपुर में दलित अपने घर से पलायन कर रहे हैं। ये शर्म की बात है, यो यूपी गवर्नमेंट के लिए शर्म की बात है कि दलित बस्ती के लोग डर के मारे, मोहनापुर जो गांव है दलित बस्ती के लोग, ये सब लोग अपने नात रिश्तेदारी में कहां कहां भाग रहे हैं। और वहां पे मतलब हर 2 घंटे में वहां पर पुलिस जा रही है और भारी संख्या में जा रही है और जाके मार्च कर रही है। और यही वहां डायलॉग पुलिस दे रही है कि आ जाए ये लोग, इन सबों को जो अगर नजर आ जाता है, कोई पुरुष नजर आ जाता है तो तुरंत खड़ा करके गोली मार दो और इनको फर्जी आरोपी इनको पर लगा दो। ये लगातार उस मोहल्ले में कितना बड़ा अपराध हो गया कि बाबा साहब की मूर्ति लगा दिया। और पुलिस जाकर के इसलिए हमला कर देती है क्योंकि वो चमारों की बस्ती है, वो दलितों की बस्ती है। ये उत्तर प्रदेश सरकार का कानून का राज है और डबल FIR दलितों को मारते हैं और इन्हीं के खिलाफ डबल FIR करते हैं। एक तो जिसके घर शादी है उसके साथ पुलिस मिलकर के इनके घर पे हमला करती है, उसको पार्टी बना करके उनको आगे करके दलितों के ऊपर हमला कर दिया, वो FIR करा दिया गया। और एक FIR में स्वयं पुलिस पार्टी बनती है। जो चौकी इंचार्ज है गौरव सिंह, वो लिखता है कुंवर गौरव सिंह। इन सबों का तो दिमाग खराब हो गया है। ये प्रशासनिक पदों पे हैं और इतना ज्यादा जाति के जहर से भरे हुए हैं कि ये प्रशासन में बैठ करके ये संविधान से ऊपर हो गए हैं, कानून से ऊपर हो गए हैं। जहां प्रशासन का काम जनता का रक्षा करना, जब कोई अगर विवाद होता तो उसको बचाना, उसको रोकना, जहां ये काम है, अब कैसे बचाया जाए उत्तर प्रदेश को कि यहाँ पुलिस ही गुंडे को रोल में आ गई। पुलिस सीधे कह रही कि गोली मार दो, पुलिस सीधे कह रही है कि इनका दमन करो। पुलिस महिलाओं को भद्दी भद्दी गालियां दे रही है और रात में जाकर के पुलिस महिलाओं को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आप रात में गिरफ्तार नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई विवाद आपकी नजर में हो तो आप रोकने गए हैं ना, आप सीधे कहते हैं गोली मारेंगे, पुलिस वाले कह रहे हैं गोली मारेंगे। तो ये कितनी शर्मनाक बात है। FIR दलितों को मारा गया, दलितों के खिलाफ कर दिया गया है और डबल FIR किया गया है। तो आज साथियों ये घटना हम आपके सामने इसलिए भी रख रहे हैं कि ये गोरखपुर की सच्चाई है, ये उत्तर प्रदेश की सच्चाई है। अभी हम लोग इसके लिए लेटर तैयार कर रहे हैं और यहाँ पे जितने भी पुलिस के भी उच्च अधिकारी हैं, हमारा प्रतिनिधिमंडल अभी मिलेगा उनसे और मीडिया के भी साथियों से हम लोग बात कर रहे हैं। और ये इतना बड़ा अपमान समाज का, दलित समाज का, मैं प्रशासन को भी ये बता रहा हूँ, मैं प्रशासन को भी ये चेतावनी दे रहा हूँ कि आप दलित समाज को, मोहनापुर के जो दलित हैं उनको आप अकेला मत समझिए। अगर उत्पीड़न नहीं रुका, अगर इनके खिलाफ जितने मुकदमे दर्ज हुए वापस नहीं हुए, जितने लोगों को नामजद बनाया है वो सारे नाम नहीं हटाए गए और जो अज्ञात के नाम पर उत्पीड़न लगातार किया जा रहा है वो उत्पीड़न नहीं रोका गया, तो हम लोग हैं, अम्बेडकर जन मोर्चा है, पूरा दलित समाज है, हम लोग इसको सहन नहीं करेंगे। ये सरकार सुन ले, ये प्रशासन सुन ले कि जब अगर यह न्याय नहीं रुकेगा तो निश्चित तौर पे हम बड़ा स्टेप लेंगे। ये समाज के अस्तित्व का मसला है। दलित आंदोलन करेगा, सड़क पर उतरेगा। जब हम सड़क पर उतरेंगे तो उत्तर प्रदेश सरकार के लिए भी बहुत भारी पड़ेगा और जिला प्रशासन के लिए भी बहुत भारी पड़ेगा। हमें डराओ नहीं और हमें धमकाओ भी नहीं, क्योंकि यह हमारे बहन बेटियों के मान सम्मान का सवाल है, ये हमारे समाज के मान सम्मान का सवाल है। हम ये कैसे सहन कर लेंगे कि हमारे ही घर में, हमारे ही मोहल्ले में घुस करके पुलिस हमारे ऊपर हमला कर रही है। हमारे समाज की एक महिला को कितनी बुरी तरीके से मारा गया, तस्वीर सामने है। हम ये कैसे सहन करेंगे? तो हम लोग अभी थोड़ी देर में यहाँ के SSP से भी मिलेंगे। यहाँ पे IG और DIG और जो ADG हैं, इन लोगों से भी हम मिलेंगे और अखबार मीडिया के माध्यम से भी अपनी बात हम आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन अगर प्रशासन का यह दमनकारी रवैया या उत्पीड़नकारी कदम अगर नहीं रुका तो पुलिस प्रशासन के लिए भी भारी पड़ेगा। और हमारी ये मांग है कि जितने पुलिस वालों ने
दलित बस्ती के अंदर जाके हमला किया है, उन सब लोगों के खिलाफ भी FIR किया जाए और FIR किया जाए। वो नौकरी के लायक नहीं, उनको नौकरी से बर्खास्त किया जाए और उनको तत्काल प्रभाव से जेल भेजा जाए। हम तहरीर दे चुके हैं, FIR हमारा भी होना चाहिए। और एक बात और ये है कि जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो ढोंग करते, अगर इस तरह से नहीं किया गया, उन एक तरह से कहिए कि वर्दी में जो गुंडे हैं, पुलिस नहीं मैं कहूंगी, वो तो गुंडा के काम कर रहे हैं, तो उन गुंडों पे अगर FIR नहीं करवाते हैं आप, जो ये आप ढोंग करते हैं कि जब चुनाव आता है तो आप दलितों के घर खिचड़ी खाने जाते हैं। यहाँ हमारी बहनें, यहाँ आप देखेंगे कि इस तरह से हमारी बहनें तड़प रही हैं। इस गोरखपुर के कितने मैं केस ला करके मैं दुनिया के सामने, आप लोगों के सामने रखती हूँ। आप इनके हमने पहले भी हमने कभी ये नहीं कहा कि हम तांडव करेंगे, ये नहीं कहा कि हम बहुत बड़ा आक्रमक करेंगे, लेकिन अगर आपने उत्पीड़न नहीं रोका, इसी तरह से अगर घटना आप करते रहेंगे और दलितों के घर पे खिचड़ी खाने का जो ढोंग करते हैं, तो आपके मुंह पे ये कालिक है कि आप कोई दलितों के लिए कुछ नहीं करते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ जो पुलिस बैठी है, पुलिस को आप कहीं न कहीं आपके सह मिल रहा है, जिसके वजह से पुलिस इस तरह से तांडव कर रही है। तो आंदोलन गोरखपुर में होगा और इतना बड़ा होगा जिसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी होंगे। हम लोग इन जितने भी हमारी बहनें आई हैं, हमारी माताएं आई हैं, मैं चाहती हूँ प्रशासन से कि ये अपने घर पे जिस तरह से भी हैं अपने घर पे रहें, इनको तंग ना किया जाए और जो भी आरोपी हैं, चाहे पुलिस वाले जितने भी, उनके खिलाफ FIR किया जाए।